चूरू जिला कलेक्टर की बिल्डिंग का एक हिस्सा शनिवार देर रात को भरभरा कर गिर गया। देर रात को ट्रेन के गुजरने के बाद भवन का एक हिस्सा गिर गया। इस दौरान मलबे के नीचे दबने से 2 कर्मचारी बाल बाल बच गए। इससे पहले भी जिला कलेक्ट्रेट के पीछे बने 2 कमरे गिर गए थे। कलेक्ट्रेट के भवन की मरम्मत के लिए 19 करोड़ का बजट आ चुका है। फिलहाल जो हिस्सा गिरा है उसमें पोस्ट ऑफिस संचालित होता था, जो अब गिरकर धाराशायी हो चुका है। जिला कलेक्टर कार्यालय जो है क्षतिग्रस्त है और इसमें जिला कलेक्टर कार्यालय को 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारी सरकार ने दे दी है। अभी हम लोग उसका विजिट भी करेंगे। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति की जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चित इसको तुरंत प्रभाव से हम लोग नया बना रहे हैं। तब तक अल्टरनेट के तौर पर शिफ्टिंग करने का प्रयास भी हम लोग करें, ताकि कलेक्टर कार्यालय जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाए तब तक किसी और भवन। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज सिरोही दौरे पर है। इस दौरान कटारिया रेवदर पहुंचे, जहां उन्होंने निजी विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। गुलाब चंद कटारिया का भाजपाइयों ने स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान कई भाजपा नेता उनके साथ भी मौजूद रहे। स्वागत के बाद असम के राज्यपाल मंडार के लिए रवाना हुए। उल्लेखनीय है कि मंडार कस्बे में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। इस दौरान रेवदर उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, रेवदर डीएसपी रूप सिंह इंदा सहित पुलिस जाब्ता सुरक्षा के लिहाज से उनके साथ मौजूद रहा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दौसा जिले में जगह जगह राष्ट्रीय लोक अदालत की विभिन्न बेंचों का आयोजन किया गया, जिसके चलते दौसा में भी जिला न्यायालय परिसर दौसा स्थित एडीआर सेंटर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्री लिटिगेशन संबंधित मामले, श्रम और राजस्व संबंधित मामले, चेक अनादरण और बैंकिंग संबंधित दीवानी और फौजदारी मामले, उपभोक्ता मामले, पारिवारिक मामले सहित विभिन्न तरह के कुल लगभग 16,349 मामले लोक अदालत में निस्तारण के लिए चिन्हित किए गए। इनमें से 4,459 प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से कर करीब 18 करोड़ 34 लाख 90,576 रुपए की राशि का सेटलमेंट किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा के तत्वाधान में आज द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे दौसा जिले में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोक अदालत की भावना से अधिकाधिक मुकदमों का निस्तारण हम कर रहे हैं। लोक अदालत में सर्वप्रथम तो फायदा लोगों के लिए ये है कि इसमें राजीनामे के माध्यम से मुकदमों का, आपसी समझौते के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण होता है, जिसमें चेक से संबंधित जो मामले हैं, 138 के मामले, श्रम के मामले, लेबर के मामले, राजीनामा योग्य समझौते के मामले, एमएसीटी जो मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत जो एक्सीडेंट होते हैं उनके मामले एवं पारिवारिक मामले रखे जाते हैं, जिनका अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक प्री लिटिगेशन भी है। प्री लिटिगेशन के मामलों का भी निस्तारण हमारे द्वारा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा देर रात्रि को राजसमंद सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने सर्किट हाउस पर साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम ने रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही किया। रविवार को जिले के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री भी है। धौलपुर में बारिश के दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से शनिवार की शाम को निकाली गई। इस्कॉन से लाए गए देखरेख में निकाली गई रथ यात्रा जगह जगह पर, जिसका स्वागत किया गया। बारिश में ही श्रद्धालु ढोल और मंजीरों के साथ हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए नजर आए। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान इस्कॉन से जुड़े लोगों के साथ धौलपुर शहर के श्रद्धालु भी मौजूद रहे। जगन्नाथ रथ यात्रा स्टेशन रोड पर पैच वाले हनुमान मंदिर से शुरू होकर शहर के सभी मार्गों से होती हुई देर शाम को राधा बिहारी के मंदिर पर पहुंची। जगन्नाथ रथ यात्रा में जगह जगह पर लोगों ने बारिश में ही पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान रथ यात्रा के मार्ग में भगवान जगन्नाथ और हरे राम हरे कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। Krishna Krishna Hare Hare Hare
सिविल कोर्ट में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। दिन भर में पक्षकारों की आपसी सहमति से 2,44,848 मुकदमों का निस्तारण हुआ। साथ ही 26 करोड़ 1,17,602 रुपए की वसूली भी की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज संजीव पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला जज ने कहा कि आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों के निस्तारण को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रभारी सचिव नवीन जैन ने अजमेर क्षेत्र का निरीक्षण किया। अजमेर जिले के प्रभारी सचिव और योजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने अजमेर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित भी उनके साथ मौजूद रही। प्रभारी सचिव नवीन जैन अजमेर जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने बजट क्रियान्वयन की बैठक लेने के उपरांत क्षेत्रों में निरीक्षण किया। टीबी अस्पताल में प्रस्तावित एसटीपी के स्थान में परिवर्तन के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। जेएलएन की आपातकालीन चिकित्सा इकाई, आपातकालीन चिकित्सा वार्ड, सिटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड बैंक का भी अवलोकन किया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज सिरोही दौरे पर रहे। इस दौरान कटारिया रेवदर पहुंचे। वहां उन्होंने निजी विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कई भाजपा नेता उनके साथ मौजूद रहे। स्वागत के बाद असम के राज्यपाल मंडार के लिए रवाना हुए। उल्लेखनीय है कि मंडार कस्बे में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। इस दौरान रेवदर उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, रेवदर डीएसपी रूप सिंह इंदा सहित पुलिस जाब्ता सुरक्षा के लिहाज से उनके साथ मौजूद रहा। कुचेरा थाना क्षेत्र के दावा गांव में शनिवार शाम मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए कुचेरा सेठ सोहनलाल चौरड़िया राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए घायलों के बयान लिए। पुलिस के अनुसार धवा निवासी जीवन रामपुत्र बक्शाराम और उम्मा रामपुत्र रामकरण के बीच बकरियां चुराने को लेकर मामूली कहासुनी में धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी मामला दर्ज नहीं करवाया है। आबूरोड क्षेत्र के चनार गांव में बीते कल विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चनार गांव में 11 केवी बिजली का तार टूटकर एलटी लाइन पर गिर गया, जिससे घर में करंट दौड़ने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम कालूराम प्रजापत बताया जा रहा है। घर में कमाने वाला केवल कालूराम ही था, जिसकी मौत हो गई। पूरे हादसे के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इसी आक्रोश के चलते आज ग्रामीणों ने आबू रोड के मानपुर में स्थित विद्युत विभाग के डिस्कॉम कार्यालय का घेराव करते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर लापरवाह और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक कालूराम के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, भले वो रेवदर इलेक्ट्रिक बोर्ड हो या आबू रोड हो, इलेक्ट्रिक बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के कारण कई घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन अब लाइट ठेके पे जाने के बाद में कंपनी की भी बहुत बड़ी भूल है, उनकी भी बहुत बड़ी त्रुटियां रही है कि उनकी वजह से सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। लोगों की ये स्थिति है कि जहाँ पर भी अभी बारिश का समय है, कई तार लूज पड़े तो वहाँ मवेशी भी मरती है किसानों की, क्योंकि हम लोग तो सब किसान लोग हैं। ये जो घटना हुई है प्रजापति जी कालू जी वाली, ये एक गरीब परिवार है। ये मैं कहता हूँ कि सीधा मेरा आरोप है कि कंपनी और इलेक्ट्रिक बोर्ड दोनों की ये गलती है। मतलब ये घटना भिवाड़ी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिवाड़ी की गज्जू गैंग के 1000 रुपए के इनामी बदमाश
सुखबीर उर्फ सुक्कू को गिरफ्तार कर लिया है। सुक्कू भिवाड़ी के सूरज सिनेमा पर 2 साल पहले रंगदारी के लिए अपहरण के मामले में फरार चल रहा था। भिवाड़ी पुलिस बदमाश को शनिवार देर शाम उसके हरियाणा में स्थित गांव बिस्तर अकबरपुर से गिरफ्तार करके लेकर आई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस मामले में अभी फरार अन्य बदमाशों की भी तलाश जारी है। गृह रक्षा विभाग में 32 वर्षों तक सराहनीय कार्य कर सेवानिवृत्त हुए बंसीलाल को गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के जवानों ने भावभीनी विदाई दी। मेड़ता रोड के भूतेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित विदाई समारोह में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कई अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त होने पर साथियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी। पिंडवाड़ा उदयपुर हाईवे के घरट के निकट सड़क दुर्घटना हो गई, जहां अनियंत्रित बाइक खाई में जा गिरी। दुर्घटना में बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से पिंडवाड़ा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बांदीकुई क्षेत्रीय विधायक भागचंद टाकड़ा ने कोलाना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए हम सबको मिलकर सघन पौधारोपण जैसे कार्यक्रम निरंतर करने चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील मिश्रा, उपाध्यक्ष मिंटू राम, सह सचिव हजारीलाल सहित वरिष्ठ लोगों ने बजट में नए इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब और ट्रॉमा केंद्र स्वीकृत कराने के लिए विधायक भागचंद टाकड़ा का आभार व्यक्त किया। ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर टोंक पहुंचे। टोंक पहुंचने पर उनका बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने जिला परिषद सभागार में बजट 2024-25 के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक ली। प्रभारी मंत्री ने बजट में की गई घोषणाओं पर चर्चा की। जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और बैठक लेके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो योजनाएं बजट में जिस जिस जिले के लिए जिस जिस विभाग के लिए आई है उसकी हम समीक्षा करें, उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करें। अगर कहीं ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, आवंटन की आवश्यकता है, तो वो रेवेन्यू विभाग से तैयारी करके, और आज यहाँ की जो भी योजनाएं थी ऐसी उसकी पहले से ही तैयारी कर चुकी हैं जिला कलेक्टर और स्तर पर और सब डिवीजन स्तर पर भी, कि उसके लिए आवंटन सुनिश्चित हो जाए, उसकी तैयारी कर ली जाए, उसकी चयनित कर लिया जाए। ये सब तैयारियां हैं। और जिन जिन विभागों में जिस जिस भी काम के लिए, चाहे वो पेयजल की आवश्यकता हो, चाहे वो शिक्षा की आवश्यकता हो, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग की आवश्यकताएं हों या सार्वजनिक निर्माण विभाग की आवश्यकताएं हों, जहां जहां भी बजट दिया है उस सबकी हमने समीक्षा की है। जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के तुर्कपुरा अहमदपुर में एक किसान गहरे कुएं में जा गिरा, जहां सूचना मिलने पर खेत पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल किसान को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत हो जाने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि तुर्कपुरा अहमदपुर गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह अपने घर से खेत पर धान की फसल को पानी देने के लिए गया था, तब फसल को पानी देने के समय फिसल गया, जिससे कुएं में जा गिरा। अर्जुन सिंह सनोफ रणजीत सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी तुर्कपुरा अहमदपुर, थाना बाड़ी सदर की अचानक मोटर को चालू करने कुएं में गया था, उसका पैर फिसल गया कुएं में और वो अंदर कुएं में गिर गया और कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी डेड बॉडी थी उसके परिजन हॉस्पिटल बाड़ी हॉस्पिटल लेके आए हैं। इसके मोर्चरी में बॉडी को रखवा दिया है और सुबह परिजनों के तहरीर देने पर अग्रिम कार्रवाई
की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द किया। राजसमंद के मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर बने सुराम्य स्थल गौरम घाट पर एक रोमांचक भरा नजारा देखने को मिला। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का जो है लाइव वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। कमली घाट से फुलाद के बीच रेल आने से ट्रक पर खड़े दंपत्ति ने घबराहट में गहरी खाई में छलांग लगा दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों का देवगढ़ अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन A1 टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गृह राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म करौली पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम संगन वृक्ष अभियान का वृक्षारोपण कर शुभारंभ किया, जिसके बाद वह पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। राजस्थान को जो लोक कल्याणकारी योजना आम जन के हितों की रक्षा के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान का पक्ष और विपक्ष मुक्त करने से माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करते हैं। चूँकि हर जिले में बड़े काम दिए गए, हर विधानसभा में काम दिए गए हैं, तो उसी श्रृंखला में आज मैं करौली जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठ करके उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके, जनता के उपयोग